Assalamualaikum and good morning. Today we are going to start our new lecture, that is chemistry of hydrocarbons. ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द मीथेन, ठीक है, जो आपका सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ साथ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है, मीथेन जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, किस तरह से बॉन्ड की अरेंजमेंट होगी और क्या एंगल उसके मोलिक्यूल में होगा। ठीक है, तो इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये होगा कि जो मीथेन है आपके पास वो सिंपलेस्ट अल्केन है। अगर अल्केन की बात करते हैं तो उसका पहला मेंबर है, ठीक है, और इससे सिंपलेस्ट कोई हो नहीं सकता क्योंकि एक कार्बन से सिंपलेस्ट क्या होगा, एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन की चेन तो आप बना सकते हैं, फर्दर बड़ा मोलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो मेंबर है वो आपके पास CH4 है, यानी कि सिंपलेस्ट। इसका मोलिक्यूलर फार्मूला शो कर दिया है। इसका कॉमन नेम क्या है, इसको मार्श गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस में पाया जाता है। ठीक है, मार्शी प्लेसेस में ये मीथेन गैस वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, बनती है, तो उसकी वजह से इसका कॉमन नेम जो था वो मार्श गैस जो है वो मशहूर हो गया था। और कितने परसेंट ये पाया जाता है? 94% ये पाया जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि स्ट्रक्चर किस तरह से मीथेन का बनता है। उसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए और उसका प्रोसीजर आना चाहिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो पहली बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। What is electronic configuration? Electronic configuration basically क्या है? It is the arrangement of electrons in the respective orbitals. यानी हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होगा, उस अरेंजमेंट का पता होना। ठीक है, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाती है। कार्बन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन एटम है, क्योंकि बेसिकली CH4 क्या है? CH4 इज एनहाइड्रोकार्बन। अगर आप इसका फॉर्मूला देखते हैं तो यू हैव द नॉलेज कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। और मीथेन में दो तरह के आइटम्स हैं, एक कार्बन एंड द अदर वन इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन जो है इसके आपके पास एटॉमिक जो नंबर है वो क्या है? 6 है। ठीक है, एंड यू नो दैट एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यही सपोज करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि 6 जो है इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर मौजूद होते हैं। अब वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, किस तरह से वो ऑर्बिटल में अरेंज है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, 1s2 2s2, ठीक है, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आगे, 2p आपके पास x y और z। ठीक है, 3 सब ऑर्बिटल्स में ब्रेक हुआ होता है। ठीक है, तो आपके पास 2 और 2 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, एंड दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिजाइड करते हैं। ठीक है, आप इसको 2 को जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ऑपोजिट एरोस के साथ, पेयर ऑफ एरोस के साथ। ठीक है, अब ये तो है इसकी नॉर्मल स्टेट, यानी कि ग्राउंड स्टेट, जिसको आप GS वे में लिखते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए हम इस तरह के ब्लॉक्स बना के भी शो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये आपका S हो गया, ये 1s हो गया। ठीक है, क्योंकि हमेशा बॉन्डिंग के अंदर आउटर मोस्ट जो होता है शेल वो इन्वॉल्व होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर रहे होते हैं, तो हम इस 1 को तो हम जो है निकाल देंगे अपनी हाइब्रिडाइजेशन में से। मतलब ये कि हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस सेकंड शेल। ठीक है, क्योंकि सेकंड शेल आपका कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल पे। ठीक है, s ऑर्बिटल में आपको पता है कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। p ऑर्बिटल क्योंकि 3 सब ऑर्बिटल्स पे बिल्ड होता है, हर सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से 2 + 2 + 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिजाइड इन द p ऑर्बिटल। ठीक है, हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं आपने देखा होगा कि हम क्या लिख रहे होते हैं? 1s2 2s2 2p6, फिर 3 थर्ड शेल आ गया, 3s2 3p6 3d10, फिर 4 शेल आ गया 4s2 4p6 एंड 4d10 एंड देन 4f14। ठीक है, तो ये जो 2 2 2 S के अंदर आपने क्या लिखा? सिर्फ 2 2। ठीक है, P
पी में आप 6 ही क्यों लिख रहे हैं, डी में आप 10 ही क्यों लिख रहे हैं, एफ में आप 14 क्यों लिख रहे हैं। तो ये जो है साइंटिस्ट ने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की है अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। जब आप फर्स्ट शेल की बात करते हो किसी भी एटम के, ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाद पहला शेल होता है, वो न्यूक्लियस से करीब है, तो उसका डायमीटर क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आउटवर्ड चाहते हो, सेकंड शेल उससे बड़ा, थर्ड शेल उससे बड़ा, ठीक है। तो एक बड़ी चीज़ जो है वो ज़्यादा एरिया पे से बनी होगी, ठीक है, ज़्यादा एरिया घेर रही होगी। तो फर्स्ट शेल आपका सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल से बना होता है, ठीक है। सेकंड शेल में एस के साथ साथ पी की भी स्पेस बन जाती है, यानी एस प्लस पी आर गोइंग टू मेक द सेकंड, एंड द थर्ड शेल इज कंपोज्ड ऑफ एस पी डी। फर्दर अगर चले जाएंगे एस पी डी एफ, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके शेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। एफ से फर्दर जो है अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, तो हम आपके लेवल पे उसकी बात नहीं करते। तो एस पी डी, ठीक है। तो हर ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल्स भी हैं, ठीक है। एस जो है आपका इसमें सब ऑर्बिटल नहीं है। पी के अंदर आप कह लो कि सब शेल्स होते हैं, एक्स वाई जी की फॉर्म में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास डी में भी है, एफ में भी है, ठीक है। डी में आपके पास जी स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह से जो है ऑर्बिटल्स की जो है क्लासिफिकेशन हुई हुई होती है। अब चलते हैं इसके ऊपर। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन से ऐसे आते हैं क्योंकि 2 हर सब ऑर्बिटल में 2 ही आ रहे हैं, तो 2 + 2 + 6। इसी तरह डी में आपके पास क्या हो जाएंगे, 5 कंपार्टमेंट्स हो जाएंगे, हर कंपार्टमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में 10। एफ में आपके पास 7 कंपार्टमेंट होते हैं, तो हर में 2, तो 7 में 14, तो इस तरह से ये 14 आता है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपनी टॉपिक के ऊपर, डेट इज़ कार्बन जो है आपका, उसकी ग्राउंड स्टेट में क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ठीक है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में एटम जाएगा बॉन्डिंग करने के लिए, तो क्या करेगा, बॉन्डिंग से पहले एक्साइटमेंट, यानी आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, अब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया है, मूवमेंट करने लग गया है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे ये 2p ज़ीरो है, ये खाली है, ठीक है, तो यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाता है, ठीक है। तो ये भी s1 हो जाता है और ये p1 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ 2s ऑर्बिटल को और ये 2p, ठीक है। आपके पास s में कितने थे, ग्राउंड स्टेट में 2 थे, ठीक है, एक जंप करके यहाँ आ गया, ठीक है, 1 और 1 2। x में कितना है, 1 है, 2py में कितना है, 1 है। अब ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हर ऑर्बिटल को कंप्लीट होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। यानी कोई भी एटम अगर आए और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ पे आके अटैच हो जाए, ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एटम यहाँ अटैच हो जाए, तीसरा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, चौथा यहाँ। तो कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा हो तो वो कार्बन के साथ बॉन्ड करके उसके ऑर्बिटल्स को एक इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबलाइज कर सकता है, इसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनको कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो CH4 में आप देख रहे हैं कि कार्बन ने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाई हुई है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, मतलब 4 एटम्स इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से वो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट में था कि इस तरह से जो है एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो चुका है, अब एक एक की स्पेस बन गई है, ठीक है ना। ये px py एंड pz, ये भी सेकंड शेल है, आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन। अब जो है हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो आपके पास ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे आर नोन एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमिनन ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, उसकी क्या नीड है। देखिए, जब आपके पास s और p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, तो s ऑर्बिटल की आपको पता है शेप बिल्कुल राउंड होती है, ठीक है, मैं यहाँ शो कर देती हूँ। s हमारे पास होता है राउंड फॉर्म में, px py pz हमारे पास होते हैं, ठीक है, डम्बेल शेप में। ये px है, ये py है, ठीक है, pz है, और ये डिफरेंट एक्सेस पे x y z में अरेंज होते हैं, इसलिए एक को हम x कह देते हैं, एक को y कह देते हैं, एक को z कह देते हैं, ठीक है। ये तो
सेपरेट प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इनकी मिक्सिंग करते हैं, जब भी कोई एटम बॉन्डिंग की तरफ जाता है तो अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करता है, यानी कि मिक्स करवाता है, और मिक्स होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स मिक्स होने के बाद बनेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आपके पास एक जो है स्वीट है, ठीक है, एक मटेरियल है, लाइक कोई लड्डू ले लें, ठीक है, एक मोतीचूर का लड्डू है, एक आपके पास दूसरा लड्डू है। अब वो दोनों जो होंगे उनका साइज़ भी डिफरेंट होगा, उनका टेस्ट भी डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में कुछ न्यू बनाएं, कुछ फ्यूजन करें, न्यू डिश क्रिएट हो, आपने उस लड्डू को भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, उनको मिक्स करके, ठीक है, आपने उनसे कुकीज़ बना लिए, तो वो जो कुकीज़ होंगे उसमें एक इस वाले का भी जो है मटेरियल मौजूद होगा, इसका भी टेस्ट आ रहा होगा, ठीक है, इसका जो दूसरा लड्डू होगा उसका भी टेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के जो कंपोनेंट्स होंगे उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आने वाली प्रोडक्ट के ऊपर होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो सेम बन रही होगी। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपने कोई जो प्रोडक्ट है उसको किसी बड़ी साइज़ का बना दिया, या उसमें जो है टेस्ट चेंज आ रहा है, दूसरे में टेस्ट चेंज आ रहा है, तो दोनों जितने भी उससे मटेरियल बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगी, इसका टेस्ट एक ही होगा। अब यहाँ पे S जो है आपके पास, इसका डायमीटर, शेप चेंज है, इसकी एनर्जी चेंज होती है, ये अलग एनर्जी स्टेट पे होता है। आपके पास जो p ऑर्बिटल्स हैं ये भी अलग अलग एनर्जी स्टेट पे होते हैं। तो एटम्स के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल पे जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ सो डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपने जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हाइब्रिडाइज करता है, मिक्स कर देता है, ताकि जो इन रिटर्न प्रोडक्ट आए, जो इन रिटर्न ऑर्बिटल्स बने, उनकी एनर्जी लेवल सेम हो। ठीक है, जब उनका एनर्जी लेवल और शेप सेम होगी तो वो ईजिली क्या करेंगे, वो बॉन्डिंग कर लेंगे। तो जब ये आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, तो हाइब्रिडाइज होने के बाद अगर S और तीनों P हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, ठीक है, एक S और 3 P हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर एक S और 2 P मिक्स हो रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे sp2। अगर एक S और एक P हो रहा है और बाकी P एज इट इज़ रह रहे हैं अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में, तो हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमारे पास हैं, sp3, sp2, sp। ठीक है, लेकिन इसके केस में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल्स की नीड है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे चारों जो है, यानी S और तीनों P हाइब्रिडाइज होंगे, और क्योंकि पाई बॉन्ड हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही है, और पाई बॉन्ड जब ही एग्जिस्ट करती है जब उसमें एटम के अंदर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी मौजूद हो, यानी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो है लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई p अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में मौजूद होगा, तो वो पाई बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रही, चारों बॉन्ड सिंगल है, अल्केन है, सेचुरेटेड स्ट्रक्चर है, तो कोई भी p अनहाइब्रिडाइज में नहीं रहने वाला, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, s के साथ तीनों p मिक्स हो जाएंगे, कोई भी अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे S और तीनों P को जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स बनेंगे दे विल बी ऑफ सेम शेप, साइज एंड एनर्जी। ठीक है, तो हम जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे प्रोडक्ट में भी उतने ही बनेंगे, 4 मिक्स किए तो 4 ही बने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, sp3 sp3 sp3। ठीक है, अब ना ये S रहा है ना ये P रहा है, बल्कि उसका मिक्सचर sp3 बन चुका है, चारों की शेप, एनर्जी, ठीक है, साइज सिमिलर हो जाएगा, तो अब बॉन्डिंग करने में इसको क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो अब जो S था आपके पास और 3 P हाइब्रिडाइज फॉर्म में क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो इस मिक्सचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। तो हम ब्लॉक्स जो है क्या करते हैं, मिक्स करके बना देते हैं, 1 2 3 4, यानी पहले P अलग था, S अलग था, अब एक साथ मिक्स कर दिया हाइब्रिडाइज स्टेट में। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज स्टेट में ये हम साथ शो करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे वो जिस ऑर्बिटल में था वो उसी की जगह पे आएगा। ठीक है, जैसे S में था तो आपने एक में S का डाल दिया, दूसरे में px py और फोर्थ वन में आपने इस वाले का डाल दिया। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, सेम एनर्जी लेवल पे हैं, सेम शेप के ऑर्बिटल में रिजाइड करते हैं। अब जो इनकमिंग एटम होगा वो इजीली इनको अप्रोच करके बॉन्ड कर सकता है। ठीक है, तो इनकमिंग एटम यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हाइड्रोजन आपके पास होता है 1
एटॉमिक नंबर इज़ 1, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑल्सो 1, ठीक है। तो ये 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको अगर आप बॉक्स में शो करेंगे तो आप कैसे शो करेंगे, ये। अब इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इस डुप्लेट, ठीक है। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। और जो कार्बन है, ये मैं किसका बना रही हूँ, ये मैंने कार्बन के बनाए हैं स्टेट्स, ठीक है। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन को शो कर रहा है, ठीक है। और कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो यहाँ ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, हमें 4 चाहिए तो हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ले लेंगे, यानी कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन आके एक इलेक्ट्रॉन देके यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देके इस ऑर्बिटल में, थर्ड इधर एंड फोर्थ इधर। तो ये था C, ठीक है, दिस पोर्शन वॉज C, ठीक है, एंड दीज आर 4 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया, CH4, ठीक है। तो ये CH4 इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से CH4 की स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब चलते हैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ कि अगर हम इसको ऑर्बिट जो है शो करें डायग्रामेटिकली तो किस तरह करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे कार्बन शो किया, ठीक है। कार्बन जो है उसमें sp3, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, sp3, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ sp3, ठीक है, ये sp3 और ये भी sp3 ऑर्बिटल। तो sp3 जो है आपके पास किस शेप के होते हैं, इस शेप के होते हैं, ठीक है। तो एक sp3 आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आपने जो है, ठीक है, थर्ड में, क्योंकि ये अरेंज होंगे, जो एंगल होगा वो आपका क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन पे ये ऑर्बिटल अरेंज होंगे, ठीक है। अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि एक जो है दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो ताकि इलेक्ट्रॉन की जो है रिपल्जन ना हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ना हो। तो ये जो थर्ड वाला होगा वो आप यहाँ सपोज कर लें, और फोर्थ वाला इसके बैक साइड पे, ठीक है। लेकिन बोर्ड पे हम शो यूँ नहीं कर सकते, तो मैं नीचे की तरफ बना देती हूँ। तो ये अब ये sp3 है, ठीक है, sp3 1 2 थर्ड एंड दिस वन वाज फोर्थ। और इन सब में क्या मौजूद है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और एक एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन इनको कौन देगा, इनकमिंग हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। हाइड्रोजन को मैंने सर्कल में क्यों शो किया है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास है एक ही s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल आप जानते हैं s की शेप होती है सर्कुलर, वो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे के लग गया, ठीक है। यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे के लग गया, और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे के लग गया। तो ये जो है ऑर्बिटल डायग्राम होगी CH4 की। ये ऑर्बिटल C के थे, कार्बन के थे, और ये सर्कुलर ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसके हैं, हाइड्रोजन के। सो दिस इज द वे क्या बन रहा है, आपके पास मीथेन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है नॉर्मली 109, ठीक है, पॉइंट समथिंग होता है, आई थिंक 28 या 75 है, यानी 109 पॉइंट समथिंग के अराउंड ये है। और ये जो शेप है ये क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। कोई लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, तो नो लोन पेयर इज देयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम अपना लेक्चर जो है आज का यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।